तो वो हो सकता है सारी सारी मंगोल ऊपर मंगल अरे ओम मुझे लिखो ना सुन रहा है तुम्हारी नंबर वो नीचे से और एक ये जो बेंच जिस पे लड़के बैठे थे ना ये बेंच को हटाई दो वहां से हाँ Morning, ma'am.
सर अभी 15 अगस्त को डेट मुझे मालूम पड़ी थी, उसके बाद किसी ने बताई नहीं। नया चार्ट नमस्कार। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं कविता रावत, प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मनोविज्ञान विभाग, श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय द्वारा इस वेबिनार में उपस्थित आप सभी अतिथियों और सहभागियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज के वेबिनार का विषय कोविड-19 महामारी पर केंद्रित है। इसका शीर्षक है साइकोसोशल इश्यूज इन डीलिंग विथ कोविड-19। यह विश्व की एक ऐसी घटना है जो महामारी के रूप में दुनिया भर में फैली और हमारी जिंदगी को रोक लगा गई। लोग डर, चिंता, अनिश्चितता और तनाव से घिर गए। यही नहीं, लोगों ने मिलना जुलना बंद कर दिया, घरों में भी दूरियां बढ़ गई। इन सबका व्यापक असर हमारे सामाजिक संबंधों पर भी पड़ा। लॉकडाउन के दौरान कई प्रकार के बदलाव देखे गए। कई तरह के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक व्यवहार और उसका परिवर्तन सभी के ऊपर पाया गया। हमारा जीवन चुनौतीपूर्ण लगने लगा और ऐसा लगा कि अब परिस्थितियां हमारे कंट्रोल के बाहर है और यही कारण था कि लोग अवसाद और डिप्रेशन से घिर गए। अब चूंकि लॉकडाउन खत्म हो गया है, वैक्सीन आ गई है और जिंदगी भी धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन डर, चिंता और तनाव अभी भी बने हुए हैं। लोगों के बीच की दूरियां, जो सामाजिक संबंध है, वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए हैं। लोगों के संज्ञानात्मक व्यवहार बदले हैं। समस्त व्यक्ति बदला हुआ है। लोग अभी भी घरों में कैद हैं, एक दूसरे के यहाँ जाने से कतरा रहे हैं और मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। आज का विषय इसी बिंदु पर आधारित है कि अब जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं और जो तनाव और सहमापन व्याप्त है, इससे हम कैसे बचें और कैसे हम अपने मानसिक स्तर और स्वास्थ्य को पुनः पहले जैसा बना पाए और सामान्य जिंदगी जी सकें। तो इस चुनौतियों का सामना करने के क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस देखे और उनके आधार पर हम किस नहीं बंद कर दिया। इस विषय को हम सुनेंगे। इसके पहले अपने अध्यक्षीय उद्बोधन और अतिथियों के स्वागत के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य
आदरणीय डॉक्टर अनूप व्यास सर को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय व्यास सर। नमस्कार। बाकी लोग भी दिखना चाहिए। पूरा पूरा लो स्क्रीन। सभी को नमस्कार। श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय इंदौर मनोविज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार में हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश सिलावट साहब, एडिशनल डायरेक्टर और प्रिंसिपल होलकर साइंस कॉलेज। मैं डॉक्टर सिलावट साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और ये हमेशा से उनका इस कॉलेज के प्रति विशेष अनुराग रहा है और पूरे संभाग में आज उनके कुशल निर्देशन में एकेडमिक एक्टिविटीज जारी हैं। उसी कड़ी में हम ये वेबिनार आयोजित कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा सहयोग और जैसा मार्गदर्शन हमें उनसे मिलता रहा है, आगे भी इसी प्रकार का प्राप्त होता रहेगा। डॉक्टर सिलावट साहब का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज के कार्यक्रम के रिसोर्स पर्सन के रूप में आज हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं डॉक्टर उषा कृष्णन, रिटायर्ड पीजी प्रिंसिपल और मनोविज्ञान की बहुत बड़ी जानकार, ज्ञाता, विद्वान आज हमारे बीच में रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित है। मैं उनका हृदय से इस महाविद्यालय में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर अशोक जैन साहब। डॉक्टर अशोक जैन साहब का मैं उन्हीं के कॉलेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के दोनों अतिथि हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये जो वेबिनार है वो इन परिस्थितियों में हम आयोजित कर रहे हैं कि हम सब ने इस कोविड-19 के इफेक्ट्स को कहीं ना कहीं भोगा है। सामाजिक रिश्तों में एक दूरियां आ गई हैं। और छोटे सी बात कह रहा हूं मैं यहाँ पर कि मैं अपने ही एक खास रिश्तेदार के यहाँ पर शादी में नहीं जा पाया, वो आज तक मुझसे नाराज है। तो इस कोविड-19 के इफेक्ट के कारण आज सामाजिक रिश्तों में एक दूरियां बढ़ी हैं, दरारें आई हैं। मैं समझता हूं आज का यह सेमिनार या आज का यह वेबिनार से हमें इस दिशा में आगे इस प्रकार से मार्गदर्शन प्रदान करेगा कि हम कोविड-19 के वैक्सीन आने के बाद के भी जो इफेक्ट्स हैं, लोगों में अभी भी जो डर है, उससे हम मुक्ति पा सकें। मैं सभी अतिथियों का, मुख्य अतिथि का और रिसोर्स पर्सन का और इस वेबिनार में पधारे सभी जो प्रतिभागी हैं और जो हमारे विद्वान प्राध्यापक हैं और जो हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जो टेक्निकल स्टाफ हमारा इसमें सहयोग कर रहा है, उनका भी अभिनंदन, जिनकी वजह से हम ये वेबिनार यहाँ पर आयोजित करने जा रहे हैं। सबको मेरी तरफ से मनोविज्ञान विभाग की डॉक्टर कविता रावत और डॉक्टर जी, डॉक्टर सुनीता शर्मा और सभी शिक्षक हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई और इस वेबिनार की सफलता की मैं कामना करता हूं। सभी अतिथियों का हार्दिक हृदय से स्वागत। नमस्कार। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे आज के वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुरेश टी सिलावट सर जी को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और हमें अपने आशीर्वचन से उद्बोधित करें। आदरणीय सर।
हाँ सर, अभी शायद व्यस्त है। कुछ समय के बाद हम सर को सुन पाएंगे। तब तक मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विभाग की डॉक्टर पिंकी सक्सेना को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और अपने कार्यक्रम के संचालन के लिए कार्य को आगे बढ़ाएं। पिंकी मैडम। हेलो, यस सर, आइए। चलिए, कैसे आए? मैंने लिंक तो भेज दी, तुमको भी भेज दी ना? आज बहुत सर्च कर लेते हैं कि हम आयोजित कर रहे हैं। कहना तेरे पास है कि सबसे पहले स्टार्ट देना चाहूंगी। एक ये सभी प्रतिभागियों से मेरा ये निवेदन है कि आप सभी अपने माइक जो है वो ऑफ रखें और उसके साथ ही जो फीडबैक फॉर्म दिया हुआ है उस फीडबैक फॉर्म को फिल करके सेंड करें, जिससे कि सर्टिफिकेट अवेलेबल कराने में आसानी हो सके। दूसरी बात ये कि आप सभी प्रतिभागी जिनके क्वेश्चंस हो इधर आइए बेटे जरा। इसमें मेरे को कोई कमेंट लिखना है तो वो उसके लिए कहाँ से जाना पड़ेगा? मैम यहाँ से ये इसमें से यहाँ पे सिर्फ कमेंट लिखना। मैसेज लिखे हैं ना? हाँ। क्या लिख दूं? हेलो हेलो गुड। हेलो, मुझे लगता है कि अब मेरी आवाज आ रही है। मैं आप सभी को दूंगी। सभी प्रतिभागियों से मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने फीडबैक फॉर्म फिल करके आवश्यक रूप से सेंड करें, जिससे कि सर्टिफिकेट प्राप्त करने में आसानी हो सके। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट कि आप सभी को ये भी सूचना देना चाहूंगी, आपकी जो जिज्ञासाएं हों या जो क्वेश्चंस हों वो जैसे ही हमारा सत्र समाप्त होगा उसके बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का या प्रश्नों का समाधान किया जा सकेगा। मैं अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर कविता रावत मैम को एक बार फिर से केडी साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जी सर, जी सर। मैं कविता रावत मैम को फिर से इनवाइट करूंगी कि वो उच्च शिक्षा संचालक श्री सिलावट सर जी को आमंत्रित करें अपने उद्बोधन के लिए। डॉक्टर कविता रावत मैम। नमस्कार सर। आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी सिलावट जी का अतिरिक्त संचालक इंदौर संभाग एवं शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय प्राचार्य का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत ही क्षणों में आप हमारे बीच पधारे। हम अपने महाविद्यालय में और हमारे विभाग के अंदर हम बहुत ही गौरवान्वित हैं। हम अब आपको हम अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं। आदरणीय डॉक्टर सिलावट सर, आपका अभिनंदन और हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करें। नमस्कार, संचालन कौन कर रहा है? जी सर। कविता रावत कर रही है कि कौन कर रहा है? सर शुरुआत मैंने की है, फिर आगे का डॉक्टर पिंकी सक्सेना मैडम करेंगी। शुरुआत मतलब कविता ने की है कि सुनीता शर्मा ने? सुनीता शर्मा वो भी करेंगी सर बीच में।
चलो मैंने की कविता जी धन्यवाद। कविता जी धन्यवाद। जी जी सर, धन्यवाद सर, चलिए, स्वागत है आपका जी। ये एक दिवसीय वेबिनार आप जो करा रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। फिजिकल इश्यूज इन डाइलिंग विथ कोविड-19 के जो आज वक्ता हैं आदरणीय बड़ी बहन डॉक्टर उषा कृष्णन और महान मनोवैज्ञानिक शास्त्री डॉक्टर अशोक जैन साहब को भी धन्यवाद कि उन्होंने हमारे पुराने महाविद्यालय में समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। यहाँ के महाविद्यालय के प्रचार आदरणीय अनूप व्यास जी एवं मेरी छोटी बहना सुनीता शर्मा, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के एक दिवसीय वेबिनार मनोविज्ञान द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय फिजिकल इश्यूज इन डाइलिंग विद कोविड-19। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक पीड़ा से ग्रस्त ऐसे मनोवैज्ञानिक बिंदु जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को, है ना, एक सेकंड बस फ्री हो। अनूप भाई क्या बात है? जी सर। अनूप व्यास जी आपकी आवाज आ रही है? क्या हो गया? कलेक्टर का फोन था। कलेक्टर तो भैया उनको बधाई, कलेक्टर तो जिले का मालिक होता है, छोटे कलेक्टर का होगा, सोमानी जी का। हाँ छोटे कलेक्टर का। चलिए जी सर, फिर से बोलता हूँ, शारीरिक मानसिक पीड़ा से ग्रस्त थे, तब कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक बिंदु जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के लिए सहायक हो सकते हैं। आज के वेबिनार में हमारे वक्ताओं द्वारा इसी विषय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। एक बिंदु है अशोक जैन, वो भी एक वक्ता है और वक्ता के साथ समय भी और कोविड-19 भी है, वो आदरणीय अशोक जैन है। इस वैश्विक महामारी में हम सब अपने तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं, वो अशोक जैन बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें क्या नए उपाय अपनाए जाए। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे प्रैक्टिकल किए हैं, जिनके द्वारा अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति में जहां कोविड का प्रभाव पूरे विश्व में देखा गया है, जिसके कई नकारात्मक प्रभाव शारीरिक, मानसिक, संवेदनात्मक, सामाजिक रूप में देखने को मिला, जिसमें हमारी विभिन्न मानसिक एवं संज्ञात्मक प्रक्रियाओं के साथ सामाजिक संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। आज का वेबिनार इसी विषय पर आधारित है और व्यक्ति कैसे इस नकारात्मक प्रभाव से स्वयं को उन्नत करे और मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। और वेबिनार के लिए आज के इस वेबिनार में इसी बिंदु पर डॉक्टर कृष्णन और डॉक्टर अशोक जैन साहब चर्चा करेंगे विस्तृत से। मेरी इस वेबिनार के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। डॉक्टर अनूप व्यास, कविता रावत, सुनीता शर्मा और आर्ट्स कॉलेज के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं डॉक्टर थैंक यू। धन्यवाद सर। अब मैं आगे के वेबिनार के संचालन के लिए डॉक्टर पिंकी सक्सेना को आमंत्रित कर रही हूँ। पिंकी मैडम। सत्र को प्रारंभ करने से पहले धन्यवाद मैम। सत्र को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहती हूँ। सभी प्रतिभागियों से मेरा अनुरोध है कि वो अपना माइक म्यूट कर लें, ताकि बिना किसी व्यवधान के हमारे वक्ताओं की आवाज आप तक पहुंच सके। दूसरा, सभी प्रतिभागियों से मेरा ये भी निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत में एक फीडबैक फॉर्म होगा, जिसको आप फिल करके सेंड करेंगे तो ये सर्टिफिकेट बहुत आसानी से आप तक पहुंच पाएगा। जो सत्र के लास्ट में 5 या 7 मिनट रखे जाएंगे, जिसमें कि आप अपने प्रश्नों को सामने रख सकते हैं, जिससे उन प्रश्नों का समाधान किया जा सके। बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने वरिष्ठ विद्वजन मैम उषा कृष्णन मैम को आमंत्रित करूंगी कि वो आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर उषा कृष्णन मैम।
मैम आपका शायद माइक जो है वो अनम्यूट नहीं हुआ है, उसको आप अनम्यूट कीजिए तो शायद हम बहुत आसानी से आपको सुन पाएंगे। शायद मैडम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा। हेलो मैम, आप अपना माइक देखिए एक बार, शायद वो ऑफ होगा। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। हाँ मैडम, आवाज आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है। शायद कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अभी हम मैडम से नहीं जुड़ पा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद मैम। शायद तकनीकी कुछ समस्या के कारण हम डॉक्टर उषा कृष्णन मैम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनका आवाज में कुछ प्रॉब्लम है। मैं आमंत्रित करूंगी अपने द्वितीय वरिष्ठ वक्ता श्री डॉक्टर अशोक कुमार जैन सर को, ताकि वो आए और अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें कि हम किस तरह कोविड-19 में अपने मनोसामाजिक बल को और अपने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को कैसे सुरक्षित और अच्छे से रख सकते हैं और कैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। डॉक्टर अशोक कुमार जैन सर। सर क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? आप
आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल आपको देख पा रहे हैं, आपको सुन भी पा रहे हैं। मेरी आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल सर, बहुत प्रॉपर आवाज आ रही है। हाँ, मैं शुरू कर सकता हूँ फिर, है? जी 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 सर, बिल्कुल। जी। आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सबका अभिवादन। जैसा मैं देख रहा हूं कि हमारे 129 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं और ये जिस विषय पर आप लोगों ने इसे आयोजित किया है, ये आज भी हमारे लिए उतना ही ज्वलंत है, प्रश्न है, जितना कि लगभग 1 वर्ष पहले था। आप सब लोग इसे जानते हैं कि दिसंबर 19 से ये शुरू हुआ था वुहान में, हुबेई चीन से, और वहां पर निमोनिया, बायलेटरल निमोनिया डिटेक्ट किया गया और देखा गया कि एक विशिष्ट वायरस है जो कि इसके लिए जिम्मेवार है, और उसे सार्स कोविड-2 वायरस नाम दिया गया। सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, और इसी को लेकर WHO ने 11 मार्च 2020 को इसे पेंडेमिक यानी वैश्विक महामारी घोषित किया। आप देखिए कि लगभग 2.5 महीने 3 महीने के अंतराल में पूरी दुनिया में ये फैल गया। क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी धारणा है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और लोगों के व्यापार, पर्यटन, इन सारे कारणों से बहुत तेजी से ये फैला और इसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। और शुरुआती दौर में फैटेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। तो हम ये देख रहे हैं कि एक वायरस जो हमने जीवन में कभी देखा नहीं, इस तरह का प्रभाव, इसके पहले भी स्वाइन फ्लू और दूसरे भी वायरस आए, लेकिन जैसा आतंक और जैसा तांडव इस एक वायरस ने पूरी दुनिया में किया, और इससे पूरा जगत, पूरा विश्व, पूरी मानसिक दशाएं, इन सब में बड़ा गहरा परिवर्तन आया। तो ये देखा गया कि ये सबसे पहले तो आपके नाक, गले और फेफड़ों पर असर करता है, और इसी कारण से आप देखें कि 11 मार्च 2020 के बाद भारत में भी बहुत जल्दी, शीघ्रता से, हालांकि फिर भी कहें कि शायद कुछ विलंब हुआ हो, 23 मार्च के बाद लॉकडाउन की शुरुआत की गई। वैसे इसकी शुरुआत जनवरी से हो जानी चाहिए थी। अगर भारत में पर्यटक जो आ रहे थे या जो विदेश प्रवास से लौट रहे थे, अगर उनको क्वारंटाइन किया जाता, उनको देखा जाता, तो शायद इस तेजी से ना फैलता। हम इंदौर में पाते हैं कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इसकी शुरुआत हुई और धीरे धीरे सारे उसमें फैलता गया। प्रारंभिक रूप से जो इसके सिम्टम्स थे वो थे फीवर, ड्राई कफ और लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट, स्वाद और गंध में कमी आना। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि इसके नए स्ट्रेन, नए वर्जन्स पैदा हो रहे हैं। इसमें बहुत तेजी से म्यूटेशन हो रहा है वायरस में, और इसके लिए भारत ने बहुत शीघ्रता से अपने वैज्ञानिकों को मोबिलाइज किया। भारत सरकार ने मदद की और उसका टीका भी हम लोगों को, वैक्सीन भी हम लोगों को उपलब्ध हो रहा है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वैक्सीन है ये शायद बहुत कामयाब हो सकेगा, क्योंकि अगर इसने म्यूटेशन हो गया इसका और कुछ नए इसके वर्जन सामने आ गए तो फिर उसके लिए फिर नई कोशिशें करनी पड़ेंगी। यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो फिजिकल लेवल पर जो उसके प्रभाव हुए और
उसके कारणों से ये देखा गया कि जो थोड़े एल्डरली लोग हैं, वरिष्ठ जनसंख्या है, उस पर इसका असर ज्यादा देखने को मिला। हालांकि कम उम्र के लोगों पर भी देखा गया है। और मैं यहाँ इस माध्यम से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि हमारे ही महाविद्यालय के ज्योग्राफी विभाग के प्रोफेसर शब्बीर हुसैन शेख साहब, हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी संजय जैन, जो 54 साल के सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आपका माइक जो है अनम्यूट कर दीजिए। जी जी बिल्कुल। जी जी आ रही है। जी सर बिल्कुल। ये घटना कितनी देर से हो रही थी कुछ? सर केवल दो मिनट हुआ होगा, बस ज्यादा नहीं, एक मिनट। ये दिक्कत सारी यही है। जी सर कोई बात नहीं। We are not techno savvy much more at this age। तो मैं ये बता रहा था कि मैं इस माध्यम से श्रद्धांजलि अपने उन मित्रों को देना चाहूंगा जो हमारे महाविद्यालय में साथी थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और उनको हमने खोया है। शब्बीर हुसैन शेख साहब, संजय जैन साहब, कामरा साहब, हमारे कई और मित्र और रिश्तेदार इस सबसे पीड़ित और प्रभावित हुए हैं। हमें आज भी इससे लापरवाही नहीं बरतना है। हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि जिन चीजों के लिए हमें टोका जा रहा है, हम उसे स्वैच्छिक रूप से करें, ना कि बलात् हम पर कोई। सर आपका माइक फिर से अनम्यूट होना है। मैं अब इसको देखता रहूंगा कि अनम्यूट ना हो पाएगी। जी जी बिल्कुल। ये घटना अपने आप हो रही है। जी। तो मैं देखता रहूंगा। तो ये इसके जो शारीरिक असर हुए हैं, आप जानते हैं मनोविज्ञान अब वो चीज नहीं रही कि उसमें सिर्फ मनोविज्ञान है। डेकार्टिस ने शुरुआती दौर में ये कहा बॉडी की क्या रिलेशनशिप है। ये डाइकोटोमी हमेशा से द्वैध, एक धर्म और दर्शन और अध्यात्म और अन्य लोगों के लिए, चिंतकों के लिए विषय बना रहा कि क्या शरीर और मन अलग होते हैं। डेकार्टिस ने उसका समाधान किया कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। हमारे फिलॉसफी के प्रोफेसर कहा करते थे कि इसको हम इस तरह समझें कि अगर हम ये कहें कि ये दीवार है तो वी आर प्रूविंग अवर एग्जिस्टेंस। उस माध्यम से हम अपना अस्तित्व जो है वो दर्शा रहे हैं। तो शरीर पर अगर वायरस का असर होगा तो जो इन्फ्लेमेटरी सिस्टम है, इन्फ्लेमेशन होगा, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब वो काम करता है तो हमारे जो मस्तिष्क पर भी काम करेगा, वो हमारे ब्रेन को भी अफेक्ट करेगा, उनके सेल्स को, टिश्यूज को अफेक्ट करेगा, बायोकेमिस्ट्री को अफेक्ट करेगा, और तदनुसार हमारा जो व्यवहार है वो भी प्रभावित होगा। तो ब्रेन और बिहेवियर दो अलग चीजें नहीं रही। अगर हम एक उंगली भी हिलाते हैं ना, तो उसकी सूचना भी जब तक ब्रेन से नहीं आएगी हम नहीं हिला सकते, जैसा कि पैरालिटिक केसेस में होता है। तो ये देखा गया कि बहुत जल्दी लोगों को अगर डिटेक्ट हो गया, अर्ली डिटेक्शन हो गया, अर्ली थेरेपी शुरू हो गई, तो अर्ली रिकवरी भी हुई है लोगों की। और जहां पर लोगों ने निर्णय लेने में थोड़ी सी भी लापरवाही की है, थोड़ा सा भी समय लोगों ने विलंबित किया है, उसके दुष्परिणाम सामने आए हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के एक बीजेपी के अध्यक्ष रहे नंद कुमार जी चौहान, खंडवा के सांसद हैं। अभी परसों मैंने पढ़ा कि 10 जनवरी को उनको 10% लंग्स अफेक्टेड थे, लेकिन आज की तारीख में उनके 90% हो गए, उनको दिल्ली ले जाना पड़ा। तो ये वायरस बहुत घातक है, बहुत हाईली कंटेजियस है, और इसका सीधा असर हमारे लंग्स के जो रंध्र है उन पर पड़ता है, और वहां पर एक तरह की जाली पैदा कर देता है, जिससे कि जो ऑक्सीजन का अवशोषण है वो नहीं हो पाता, और उसकी वजह से हाइपोक्सिया वगैरह
हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम होता है, वेंटिलेटर पे जाना पड़ता है। भाग्यशाली हैं जो लोग वहां से निकल आए। और मैं शेयर करना चाहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर अनामिका जैन भी उससे प्रभावित हुई, लेकिन बहुत जल्दी उनकी जांच हो गई। 15-20% लंग्स अफेक्ट होने के बाद उनको तुरंत सुपर स्पेशलिटी में भर्ती किया और 5 दिन बाद वो घर आ गई। लेकिन उसके बाद 15 दिन तक हमें क्वारंटाइन में रखना पड़ा और उनके बिहेवियर को मैं लगातार ऑब्जर्व करता रहा। मेरे पास तो घर में ही एक केस स्टडी हो गई जिसमें मैंने देखा कि उनकी मेमोरी पर, उनकी मेंटल बैलेंस सर आप फिर मैंने कर दिया। ये मैंने देखा कि मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर अनामिका जैन, जो कि होलकर कॉलेज में प्रोफेसर हेड है केमिस्ट्री की, किस तरह से वो प्रभावित हुई। मैंने नजदीक से देखा, उनकी सेवा परिचर्या करते हुए देखा, तो मैं समझ सकता हूं कि एक बड़ी पॉपुलेशन को शारीरिक व्याधियों के साथ साथ, जिसमें खांसी सब लंबे समय तक चल रही है, जिसमें और भूख की कमी आ गई है, लेकिन इसके साथ साथ जो कॉग्निटिव फैक्टर्स हैं वो भी, उस पर बड़ी वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रही है। और मैंने जब मुझे ये विषय बताया गया डॉक्टर कविता रावत के द्वारा, तो मैंने, क्योंकि हमारे पास जो भी जानकारियां हैं वो इंटरनेट, गूगल और समाचार पत्रों के माध्यम से ही है, और विदेशों में इस संबंध में बहुत तेजी से रिसर्च भी हो रही है। तो जो कॉग्निटिव इसके इफेक्ट्स हैं वो बड़े विस्तार से देखे गए। यहाँ पर हमारे जो साइकोलॉजी स्ट्रीम के जो हमारे पार्टिसिपेंट अभी नहीं है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि कॉग्निशन है क्या। बहुत सरल शब्दों में कहें तो कॉग्निशन है सेंसेशन से लेके थिंकिंग तक सबसे लोएस्ट लेवल पर संज्ञानात्मक जो हमारी क्षमता है वो सेंसेशन है, संवेदना है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। हमारा टच है, टेस्ट है, ऑल्फैक्शन यानी स्मेल है, और विजन और ऑडिशन है, और ये क्रमानुसार होते हैं। तो इन्हीं पर असर आता है। तो ये कॉग्निशन में आप देखें कि सेंसेशन हुआ, परसेप्शन हुआ, मेमोरी हुई, अटेंशन हुआ, ये सब चीजें हमारी कहीं ना कहीं हमारी आईक्यू के लेवल पर भी इसके असर आए हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट के स्तर पर, इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी असर आए हैं। तो ये सारे असर जो देखने में आ रहे हैं, इसमें साइकोलॉजिस्ट की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आम जो पॉपुलेशन है, जो सामान्य जनसंख्या है, वो इन चीजों को नहीं समझ पाती। वो नाक बहने को तो बहुत जल्दी समझती है, लेकिन अगर किसी को वहम हो रहे हैं, किसी को कुछ दिखाई देने लगा है, किसी को कुछ सुनाई देने लगा है, यानी कि पैरानोया के सिम्टम्स हो रहे हैं, कुछ माइल्ड सिजोफ्रेनिक लक्षण उसमें दिखाई दे रहे हैं, तो उसे नहीं समझ पाते। और इसके लिए साइकोलॉजिस्ट की एक बड़ी गहरी भूमिका होती है कि उनकी काउंसलिंग करें। आज ही मैंने गूगल न्यूज पर देखा है कि यूजीसी ने गाइडलाइंस जारी की है कि स्टूडेंट्स को 50% सिर्फ उपस्थिति हो। हालांकि हम लोगों के कॉलेजेस में हम देखते ही है कि उपस्थिति कभी भी 100% नहीं हो पाती है, लेकिन उसे व्यवस्थित रूप से करना है। स्टूडेंट्स को फील्ड ट्रिप पे नहीं ले जाना है, स्टूडेंट्स को ज्यादा मूव करने से रोकना है, बाहरी व्यक्तियों को आने से रोकना है। तो ये जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, हमारे बिहेवियर और हमारी पर्सनालिटी के 3 बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं जिनसे हम पूरा बनते हैं, और वो होते हैं कॉग्निटिव, कोग्निटिव और अफेक्टिव, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। इन तीनों के सम्मिलन से ही हमारे व्यवहार, विचार, चिंतन और हमारी रिस्पॉन्सेज अभिव्यक्त होती हैं। तो यहाँ मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या हुआ है। इसमें साइकोसिस हुई। साइकोसिस थोड़ी गंभीर बीमारी होती है जिसमें कि मूड डिसऑर्डर्स भी होते हैं, बाइपोलर मूड्स भी उसमें दिखाई देते हैं। तो ये कई बार मैनियक और डिप्रेसिव सिम्टम्स से दिखाई देते हैं। तो ये देखा गया कि सेवरल रिपोर्ट्स हैव डिस्क्राइब्ड इंसोम्निया, नींद की कमी,
रात में नींद ना आना, उठ जाना, अंधेरे में सन्नाटे में जब व्यक्ति को नींद ना आए और उसके पहले वो एक तरह से हॉस्पिटल की नारकीय पीड़ा भुगत के आया हो, जैसा हमारे मित्र दर्शन शास्त्र के एसपी चतुर्वेदी साहब भर्ती हुए और उन्होंने अपने अनुभव मुझसे शेयर किए कि जब आप आसपास देखा करते हैं आप बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, आप परिवार से दूर हो जाते हैं, आपके पास सूचनाओं का कोई साधन नहीं बचता, तो आपकी मनोदशा क्या होती है? उसमें भी जब आपको लगता है कि परसेंटेज आपके लंग्स का इतना अफेक्ट हो गया है, तो इंसोम्निया, अब उसे कैसे ट्रीट किया जाए। उसके बाद देखा जाता है कि डिप्रेस्ड मूड, ये दो चीजें जो है ना, एंजाइटी और डिप्रेशन व्यक्ति को सुसाइडल टेंडेंसीज की ओर ले जाता है। सुसाइडल टेंडेंसी एक तरह से सेल्फ डायरेक्टेड एग्रेशन होता है, फ्राइड के अनुसार कहा जाए तो। अब इस डिप्रेशन में व्यक्ति को लगता है कि शायद मेरी दुनिया में कोई जगह नहीं बची है, लोग मुझसे छुआछूत का व्यवहार कर रहे हैं, लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते, महीनों लोग एक दूसरे के वहां जाने से परहेज करते हैं। जैसा अभी हमारे व्यास जी ने बताया कि शादी में नहीं गए, कई लोगों के यहाँ लोगों ने मान के चले, आप भारतीय समाज है, आपके पूरे वर्ष भर हर महीने हर सप्ताह कोई ना कोई पर्व चलते हैं, आप मेल जोल करने वाले, मेले में जाने वाले, जुलूस जलसे में जाने वाले लोगों में से हैं, पूजा अर्चना करने वाले लोगों में से हैं, और पूरी दुनिया अपने अपने ढंग से सामाजिकता में जीती है। हम ये पाते हैं कि अगर आप इससे रोक दोगे और आदमी में जो लोनलीनेस आएगी, हेल्पलेसनेस आएगी, अकेलापन और असहायता का बोध होगा, तो निश्चित तौर पर उसमें कई तरह के नकारात्मक जो विचार हैं वो जन्म लेना शुरू होते हैं। इसी तरह से जो चिंता मनस्ताप है, एंजाइटी है, वो भी देखने में आ रही है। चिंता तो होनी है। आप देखिए कि इसके बाद कितने अधिक लोगों ने अपनी विल लिखना शुरू कर दी, अपनी वसीयत लिखना शुरू कर दी कि ऐसा ना हो कि मेरे बाद में कोई बहुत बड़ी झंझट अपने परिवार के लिए छोड़ जाऊं। ये भी देखने में आया। तो चिंता लोगों को अपनी भी है, अपने से रिलेटेड रिश्तेदारों, मित्रों की, समाज की, पूरे जगत की है कि आखिर, और हमने देखा क्या, हमने यही देखा पूरे 8-10 महीने तक, सिवाय कोविड के कितने लोगों की डेथ हुई, कहाँ हुआ, क्या हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, इसके अलावा वो तो ये मीडिया वालों ने किसी एक विषय को पकड़ लेते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत के मैटर को लेके इतना खींचा कि बहुत से लोग, वो शायद जानबूझ के हुआ है या किसी कारण से, लेकिन कई लोग मीडिया पर, क्योंकि घर बैठे हुए आप सिवाय टीवी के आपके पास और कोई जरिया नहीं था जानकारियां जानने समझने का, तो उसने आपको एक तरीके से, इसके अलावा पीटीएसडी कहा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, ट्रामा के पश्चात जो स्ट्रेस डिसऑर्डर्स है, जो शेष बचा है, जो आपके पास रेसिडुअल फॉर्म में बचा है, वो आपको जीवन भर आक्रांत करता है। कैसे आक्रांत करता है कि आप उनके स्वप्नों से, उनकी स्मृतियों से, उन अनुभवों को बार बार दोहरा करके, अगर ये होता तो ये हो जाता, इफ और बट में जब आप उलझ जाते हैं, तो आप दरअसल अपनी मानसिक शारीरिक स्थितियों के साथ एक तरह से ज्यादती करते हैं। और इसीलिए ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए भी काउंसलिंग की जरूरत है, और इसीलिए ये हेल्प सेंटर्स भी शुरू किए गए कि लोग बातचीत कर सके, क्योंकि बातचीत की ही चिकित्सा है साइकोथेरेपी, बाकी कोई और चिकित्सा तो साइकियाट्रिस्ट देते हैं, जो दवाइयां देते हैं इत्यादि। थोड़ा सा आवाजें अलग तरह की आ रही। एंड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट देखा जाता है, तो जो पेशेंट्स डिस्चार्ज हो चुके हैं, ये देखा जाता है कि उनमें ये लक्षण बहुत अधिक पाए गए। अब इसे संभालेगा कौन? हमारे पास क्या इतने साइकोलॉजिस्ट हैं, क्या इतने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं? इसलिए और हमें दूसरी थेरेपीज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा अगर किसी ने योगदान किया है तो वो योग ने किया है, योगासन ने किया है, योगाभ्यास ने किया है, हमारे दार्शनिक चिंतन मनन ने किया है। मैं स्वयं
2 बार विपश्यना के शिविरों में जा चुका हूं और मैंने देखा है कि अगर आप बिना रिएक्ट किए, अगर आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है आप उसके साक्षी भाव से चीजों को देखते रहे, गहरी सांस लेते रहे, आप चीजों के बारे में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसको देखना आप छोड़ दें, भूल जाएं, तो इससे आप काफी मुक्त हो सकते हैं। मैं 1 मिनट का विराम लूंगा जरा यहां। हमारे सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो या कहीं कोई प्रश्न या जिज्ञासा आपके मन में हो, उन सभी जिज्ञासा को आप चैट बॉक्स में लिखकर हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि सेशन के तुरंत बाद उन प्रश्नों का उत्तर आपको दिया जा सके। जी हाँ, मैं फिर उपस्थित हूं। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, बिल्कुल आ रही है। हाँ जी हाँ। तो देखिए, मैं आपसे जो कह रहा था कि ये जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं, ये उन पेशेंट्स में डिमेंशिया पैदा करते हैं। मेमोरी के मामले में हम देखें तो उनकी मेमोरी प्रभावित होती है। और क्यों होती है? क्योंकि ये वायरस जाकर ब्रेन की जो हमारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, उनमें सूजन पैदा करता है, जिसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं या एंसेफेलोपैथीज कहते हैं। और ये होता है न्यूरो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स होते हैं। हमारे जो न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन होगी, और उस कारण से हमारे जो मेमोरी के सर्किट हैं वो नहीं बन पाते, और जो हमारे पुराने सर्किट्स हैं वो रिकलेक्ट हम नहीं कर पाते। इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या क्यू डिपेंडेंट मेमोरी, ये सभी इसमें आ जाती हैं। हमने ये देखा है कि आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में गए और आपको लगता है कि हम किस लिए आए थे यहाँ, या आप किचन में गए और पानी पीने के लिए और आप भूल गए कि हम इधर पानी पीने आए थे क्या। इन चीजों को अगर आप वक्त रहते संभाल लें, आप बोझ ना डालें पेशेंट पर या जो रिकवर हो रहा है उस पर, धीरे धीरे आप एक मानसिक उसे आश्रय दें, सहारा दें, और पॉजिटिविटी के साथ आप उसके साथ व्यवहार करें तो उसमें फर्क आएगा। इसी तरह से इसके बाद एस्चेमिक स्ट्रोक्स भी देखे गए। एस्चेमिया कहते हैं जहां की ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और इसकी वजह से ये जो दवाइयां दी जाती हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स दिए गए, एक प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट है जिसमें कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, रेमडेसिविर दिया जाता है। इनसे ब्लड क्लॉट्स भी बनते हैं, इनसे ब्लड शुगर बढ़ जाती है। बहुत लोगों में जिनमें कभी भी ब्लड शुगर नहीं थी, वो पता लगा 400-500 हो गई। संभालना अब उसको है। लोग निगेटिव होके बाहर आ जाते हैं और पता लगता है कि उनको ब्लड क्लॉट के कारण हार्ट अटैक आ गया या उनको पैरालिटिक हो गए। ऐसे कई दर्जनों केसेस यहाँ सामने आ रहे हैं। एल्डरली जो पॉपुलेशन है उसमें कोमॉर्बिडिटीज होती है। कोमॉर्बिडिटीज का मतलब यह है कि उनमें पहले से कुछ बीमारियां मौजूद हैं, और जब बीमारियों के साथ ये वायरस इंटरेक्ट करता है तो शरीर को ज्यादा दुष्प्रभावित करता है, क्योंकि उसके लिए कमजोर जगह मिल जाती है। उसके लिए शरीर एक कमजोर शरीर मिलता है और उसको बहुत तेजी से वो उसको असर करती है। तो इसके अलावा उनमें एक चीज और भी देखी गई जिसको कहा गया, शब्द नए नए भी सामने आए, डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम। डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम का मतलब यह है कैरेक्टराइज्ड बाय इनअटेंशन, यानी कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, डिसओरिएंटेशन हो रहा है। कोई पेशेंट आता है तो उसको 2-3 चीजें पूछी जाती, आपका नाम क्या है, तारीख क्या है, कौन सा समय है, आप कहां पर है। ये ओरिएंटेशन होता है। इस ओरिएंटेशन में आदमी थोड़े समय के लिए जैसे ब्लैंक हो जाता है कि वो कहाँ है, क्या नाम है उसका,
या किसी का नाम वो नहीं याद कर पा रहा है, अपनी पति पत्नी या बच्चों का। और पुअरली ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट्स होते हैं, उसके मूवमेंट्स जो है ना पुअरली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, यानी कि उनमें जो एक समन्वय और संगठन होना चाहिए वो नहीं आ पाता है। चीजें हाथ से छूट रही है, गिर रही है, वो ठीक से लिख नहीं पा रहा है, वो मोबाइल पर कुछ टाइप करता है और कुछ हो जाता है। इस तरह की उसमें जो रिस्पॉन्स होती है और वो कमांड्स के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है जो उसे निर्देश दिए जाए। ये चीजें उसमें देखी जाती है। पुअर कंसंट्रेशन होता है उसमें, मेमोरी डिक्लाइन होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं, कॉग्निटिव जो इम्पेयरमेंट है, इसको अगर हमने ठीक से समझा, जो उनकी परिचर्या करने वाले परिजन हैं, अगर वो इसको ठीक से समझे। हालांकि एक चीज जरूर हुई है कि इस पूरी जानकारियों का इतना डिसेमिनेशन हुआ है, इतना प्रचार प्रसार हुआ है कि लोगों को काफी कुछ जानकारी हो गई, और वो होनी भी चाहिए कि आप हर चीज के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने आमने सामने देखना बंद कर दिया, डॉक्टर टेलीमेडिसिन देने लग गए, लेकिन आमने सामने बैठकर जो पेशेंट अपनी चीजों को बता पाता है वो नहीं बता पाते। इसके जो नए वर्जन निकल रहे हैं, आपको ताज्जुब होगा, कोविड टोज तक अब देखी जा रही है, पैर की उंगली इस्तेमाल हो रही है। मेरा बेटा लंदन में है, अभी 3 दिन पहले उसने बताया कि उसके पैर के अंगूठे में सूजन आ रही है, उंगलियां नीली पड़ रही है। उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो कहा यह गया कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा था, इसलिए हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक रहे हो, यानी कि कोविड के लक्षण आप में ना रहे हो और आप उससे मुक्त हो गए हो और आपकी एंटीबॉडीज बन गई हो, लेकिन उसके रिपरकशंस, उसके आफ्टर इफेक्ट्स, तो आप ये पा रहे हैं कि नित नई तरह से कोरोना वायरस अपना प्रभाव शरीर पर दिखा रहा है और मन पर दिखा रहा है। तो जो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो रहा है उसकी वजह से हमारी क्रियात्मक भी असर आ रहा है, हमारे भावनात्मक चीजों में भी असर आ रहे हैं और हमारे सामाजिक जीवन में भी असर पड़ रहा है। बेरोजगारी हुई है, लोगों के कामकाज छूटे हैं, कितने लोगों ने इस कारण से सुसाइड किया है, कितने लोगों के परिवार तहस नहस हुए हैं। हम मई और जून की जेठ की दोपहरियों इस तरह से कर रहे थे, तो इस सब ने हमें बड़ा गहरा आघात दिया। 2021 इससे मुक्त होगा। लोकल ग्रुप हमें समय के लिए मानसिक रूप से मजबूत बनना पड़ेगा। एसोसिएशन के चैप्टर्स होते हैं होने के लिए आपका क्वेश्चन है, हम सिर्फ आपका चैप्टर कितने कुछ लोगों की आवाजें मुझे आ रही है। जी सर, बंद करा रहे हैं जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, किसी भीड़ में भी हम जी सर। हाँ, तो मैं अब समापन करूं। पता नहीं कितना समय हो गया, पर्याप्त समय हो गया होगा शायद मेरे लिए। नहीं सर, अभी आप 5-7 मिनट और कर सकते हैं। अच्छा। आपका उद्बोधन बहुत अच्छा है और बहुत इंफॉर्मेटिव है, हम सभी के लिए बहुत जानकारी पूर्ण है, तो प्लीज सर कंटिन्यू कीजिएगा। अभी 5-7 मिनट और कर सकते हैं आराम से। देखिए, मैं कुछ चीजें देख रहा हूं जिसको आप लोगों से शेयर कर सकूं जी, क्योंकि ना तो मैं क्या कोई इस संबंध में रिसर्च, हमारे पास सेकेंडरी इंफॉर्मेशन होती है जो भी होती है, प्राइमरी तो हम लोग क्रिएट कर नहीं सकते, लेकिन वही मैं आपसे चाहूंगा कि बेहतर ढंग से आप लोगों से कर सकूं। इसलिए हाउ COVID-19 might increase the risk of memory loss and cognitive decline। अब ये शब्द जो है सामान्य तौर से लोग नहीं समझ पाते हैं कि कॉग्निटिव डिक्लाइन क्या हो रहा है। दरअसल ये जो इफेक्ट है कॉग्निटिव COVID-19 का, इसका ब्रेन पर पड़ रहा है। हम ये मानते हैं कि ये हमारे फेफड़ों पर असर डालता है,
लेकिन वायरस हमारे रक्त में मिलकर हमारे शरीर के पूरे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रभावित करता है और ब्रेन को ये जबरदस्त प्रभावित करता है। जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो लॉस ऑफ स्मेल है। कहा जाता है कि अगर आपको बुखार है, आपको अगर है या आपको डेलीरियम हो रहा है, इस सब के आप पर बड़े गहरे प्रभाव आगे पड़ेंगे। इसलिए हमें ये देखने की जरूरत है कि हम इसके बचाव के क्या तरीके खोज सके। तो पहली बात तो ये है कि आप किसी भी तरह से जो हमारे छींक या खांसी या बोलने के माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उनसे आप बचें। उनसे बचाव का रास्ता एक ही है कि मास्क लगाएं। दूसरा, मैं आपसे बड़ी पर्सनल चीज शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक मित्र है, सागर विश्वविद्यालय के मेरे मित्र साथी रहे हैं, फार्मेसी के हेड डीन रहे हैं, डॉक्टर खरिया, और वो एक आयुर्वेदिक परिवार से आते हैं। उन्होंने मुझे मार्च में कहा कि आप गाय का घी लीजिए 50 ग्राम करीब, उसमें लगभग पाव चम्मच यानी करीब 1 ग्राम आप उसमें गरम घी करके उसमें हल्दी डाल दीजिए और जब वो ठंडा हो तो थोड़ी 1 कपूर की टिकिया डाल दीजिए और आप इसको रात में नाक में अपनी छोटी उंगली से आप इसको अप्लाई कीजिए। तो आप दिन भर में कितनी हजार बार सांस लेते हैं इसकी गिनती तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हवा जाती है, जो हम सांस लेते हैं, सांस प्रश्वास जो हमारी होती है, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन, इससे हमारी नाक की मेम्ब्रेन सूखती है और सूखने के कारण जो बाहर के पार्टिकल्स हैं वो आपके सीधे अंदर जा सकते हैं और अगर आप फैट्स अप्लाई करेंगे तो वो वहीं के वहीं उससे एडहियर कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जो कपूर होता है वो जब आपकी सांस के साथ आपकी फेफड़ों में जाता है तो वो उसको डायलेट करता है। आपके जो फेफड़ों की जो भी जो उसके रंध्र हैं उनको वो डायलेट करता है। तो मैं देख रहा हूं कि पिछले 8-10 महीने से मैं किसी भी तरह की कोल्ड, कफ, स्नीजिंग, इससे मैं बचा हुआ हूं, एक छोटी सी चीज से। आमतौर पे हमें लगता है कि नाक में जिस तरह की भी उसकी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और इसीलिए रामदेव ने कोरोनिल किट बनाई, उसमें उन्होंने कोरोनिल टैबलेट, स्वसारी टैबलेट और एक अणु तेल बनाया। अणु तेल में कई तरह की औषधियां हैं, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल ना करें आप अपने, मैंने एक चीज और देखी, गाय का घी पहली बार मैंने जीवन में समझा कि गाय के घी और भैंस के घी में क्या अंतर होता है। गाय का घी तेज ठंड में भी जमा वैसा नहीं जैसा कि भैंस का घी जमता है। तो अगर आप इस छोटी सी चीज का मैं यहाँ पर अपने मित्रों से आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप इस चीज का एक इस्तेमाल करेंगे आपके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। रात को सोते समय आप लगा लें और दिन में जब भी आप शुष्कता महसूस करें, क्योंकि जब आपको ये लगे कि आपको अपनी नाक में उंगली डालना है, इसका मतलब आप कीजिए कि कहीं ना कुछ आपकी नेसल मेम्ब्रेन्स में फर्क आ रहा है, नेसल मेम्ब्रेन्स ड्राई हो रही है और उसकी वजह से अगर आपने ऐसे नाक में हाथ लगाया, कुछ किया, वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक। तो मैं उससे ये जो चेंजेस इन कोरोना वायरस है इन पर ही चर्चा करना चाहता था। और मैं मानता हूं कि जरूरी नहीं है कि इसके लिए साइकोलॉजिस्ट का ही इस्तेमाल हो। जो पैरा प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि इस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, उनकी भी अगर सलाह सुझाव हमारे लिए उपयुक्त लगे तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मित्रों के संपर्क में रहना चाहिए। हमारे पास एक ये स्मार्टफोन एक ऐसी चीज है जिसने कि हमें कोरोना वायरस में अकेलेपन से मुक्त किया। हम अपने मित्रों से बात कर सके, हम अपनी मर्जी का संगीत सुन सके, हम अपनी मर्जी का पढ़ सके। और इस सब ने सामाजिक जो एक संरचना है उसमें परिवर्तन लाया है, लेकिन जो घर परिवार का जो महत्व है वो लोग समझ सके।
आज हम देखते हैं कि कितने बच्चे बाहर काम करते थे, उन्होंने अपने माँ बाप के पास आके, चूंकि वर्क फ्रॉम होम करना है, मेरा बड़ा बेटा भी जो गुड़गांव में था वो हमारे पास है, मेरा पोता मेरे पास है। कम से कम कोरोना वायरस ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने परिवार को एक साथ देख पाऊँ, बिता पा रहा हूँ। तो ये कॉग्निटिव जो प्लेजर है, वो एक आतंक है, एक संज्ञानात्मक आतंक। मोबाइल पे आ रहा है ये है, ये मैं से बैठूंगी क्या, मेरे को क्वेश्चन पूछना नहीं, राइट हैंड से करने की कोशिश की। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे यहाँ पर समय दिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। दरअसल पिछले 3 साल पहले मैं रिटायर हुआ हूँ और 45 साल पढ़ाने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि बोला जाए, सुना जाए। हमारे युवा जो साथी हैं वो आए, बात करें, और इस सबसे मुझे लगता है कि अब खामोश होने का, संन्यास का समय है। लेकिन व्यास जी ने कहा कि नहीं साहब, वो तो जैन साहब को बुलाना है। कविता रावत मेरी स्टूडेंट है, सुनीता है हमारे, और अन्य साथी हैं हमारे जिनसे वैचारिक संपर्क संबंध बना रहता है, आदित्य लूनावत जी है। तो इन सब मित्रों से इसलिए आज आपके सामने मुझे कुछ कहने का अवसर मिला, इसके लिए आपका आभारी, धन्यवाद। अब कोई प्रश्न हो तो आप बात कर सकते हैं इसी दौरान। नहीं ये तो मेरे को सुनीता ने लिंक भेजी और भारत ने। मैं तो बोलने में मैंने कहा लिंक तो ज्वाइन करो, तब मैंने यहाँ पे लिंक ज्वाइन करी। हाँ, मैं तो यहाँ बैठ के ये सब लिख के रही थी तो सुनीता को फोन आया। मैंने कहा कर लेती हूँ। जानते होंगे ये लोग आपको, इंदौर वाले यूथ वाले, यूथ कॉलेज वाले। हेलो सर। हाँ जी सर। हाँ कपिला। सर, एक क्वेश्चन था मेरा, फीमेल्स का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता था कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है? कौन आप, कौन बोल रहे हैं? सर मैं डॉक्टर कपिला बोल रही हूँ, गर्ल्स कॉलेज से। तो मेरा स्प्रे से लोगों, आवाजें इतनी आ रही है कि मैं आपकी आवाज सुन रही है। मेरा सभी प्रतिभागी अपने माइक म्यूट कर लीजिए, केवल जो मैडम कोशिश कर रही है उनकी आवाज सिर्फ उनकी आपकी आवाज गूंज रही है। हाँ, ये वेबिनार की यही समस्याएं हैं दरअसल। जी 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 सर। मैं टाइप करके भेज देती हूँ प्लीज। हाँ बताइए। अब ठीक आ रही आवाज, बोलिए। अब जो बोलना है आपको बोलो। अरे नहीं, पहले किसका फोन बता रहा, विषय क्या है, सब्जेक्ट? जी आप अपने माइक में। हेलो। हाँ पिंकी बोलिए। आपका म्यूट हो गया है आपका। जी सर। हम कोशिश कर रहे हैं कपिला मैडम का क्वेश्चन पहुंच सके आप तक, ताकि आप उनका जवाब दे सकें। हाँ। लेकिन अभी उनका ना क्वेश्चन हमारे पास आया है, शायद वो टाइप कर रही हैं। जब तक किसी और प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मैं राजेश पांडे। जी सर, मुझे इस मेमोरी प्रोसेस को लेके थोड़ा सा और आप प्लीज क्लेरिफाई करेंगे क्या? मेरे साथ कुछ है मेरे रिलेटिव्स जो कि इसमें मेमोरी की प्रॉब्लम उनको हो रही है। मेमोरी वाले प्रोसेस को आप थोड़ा सा और क्लेरिफाई करके बताएंगे क्या हमें? कौन सी कॉग्निटिव प्रोसेस की बात कर रहे हैं? मेमोरी, शॉर्ट टर्म्स मेमोरी, वो भूल जा रहे हैं। जैसे
देखिए सबसे ज्यादा असर अगर कुछ आया है तो वो मेमोरी पर ही आया है। मेमोरी का अगर आप देखिए फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी आपने पढ़ी हो या नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा हो तो आप जानते हो कि मेमोरी के सर्किट कैसे बनते हैं। मेमोरी में क्या होता है, एक तरह की प्रोटीन सिंथेसिस होती है। जब भी आप कुछ नया लर्न करते हैं तो ब्रेन में प्रोटीन सिंथेसिस होती है और वो उस तौर पर हमारी मेमोरी फॉर्म होती है। जब ब्रेन की टिश्यूज में मेम्ब्रेन्स में जो एंसेफेलाइटिस कहा जाता है, एंसेफेलोपैथीज कहा जाता है। एंसेफेलो का मतलब होता है ब्रेन की जो हमारी टिश्यूज हैं मेम्ब्रेन्स हैं उनमें स्वेलिंग आना। जब किसी चीज में स्वेलिंग आएगी तो वो अपना नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी सीज्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उससे क्या होता है कि आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है मालूम? शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी चीज को आप एक बार, जैसे आपने 10 अंकों के किसी नंबर को आपने देखा और आप उसके बाद तुरंत भूल गए, फिर आपने अपने बेडरूम से गए कि हमें जाके पानी पीना है और आप बात अपना किचन में जाके भूल गए कि पानी पीना था क्या, या दवाई खाना भूल गए। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी दरअसल आपके फिजियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं ब्रेन के उससे जुड़े हुए हैं। हाँ, तो ये जो हमें ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो हमारी पास्ट मेमोरी है वो भी हमारी कई कारणों से उभर कर सामने नहीं आ पाती है। और ये दरअसल जैसे जैसे हमारे ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होगी, हमारे ब्रेन के जो हेल्थ ठीक होगी, वैसे वैसे मेमोरी आ जाती है। लेकिन कई चीजों में होने की संभावना है। अल्जाइमर जिसमें कि जीवन भर के लिए आपकी स्मृति समाप्त हो जाती है, आपकी स्लेट पर जो जीवन भर के अनुभव है, जो आपकी मेमोरी है, वो जैसे इरेज हो गई है हमेशा के लिए। वो एक खतरनाक चीज होती है। तो मैं जो बताना चाहता था कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस के साथ साथ साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं और वो सीधे सीधे आपकी पर्सनालिटी के जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो राजेश, आपकी बात का जवाब शायद आपको आंशिक रूप से मिला होगा। यस सर, थैंक यू सर सो मच। सर एक और प्रश्न कपिला मैडम का है जिन्होंने हमें लिखा है, प्लीज डिस्क्राइब अबाउट द रोल ऑफ फीमेल ड्यूरिंग कोरोना पैंडेमिक। वो फीमेल का रोल जानना चाहते हैं कि कोरोना पैंडेमिक में किस तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, देखिए एक बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, और इसका संबंध इससे कतई नहीं है। ये उसके सामाजिक और पारिवारिक जो भूमिकाएं हैं उससे रिलेटेड है दरअसल। तो महिलाएं दरअसल, अब आप ये कहें महिलाओं की, पुरुषों की भी उतनी जिम्मेवारी रही है। मेरे यहाँ तो मेरी पत्नी हॉस्पिटलाइज थी तो सारी तो मेरी थी, और अगले कई महीनों तक मेरी जिम्मेवारी थी कि मैं सुबह उठ के वो सारे जो दैनंदिन के घरेलू काम है, पानी भरना, दूध और साफ सफाई और कपड़े और बर्तन, तो मैं समझता हूँ कि इसमें हम जेंडर जो रोल है जिसे वो स्पेसिफाई कर रही है, मैं थोड़ा उससे अपनी असहमति जाहिर करता हूँ, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश करूंगा कि महिलाओं की भूमिका घर में ज्यादा है, ये तो बात तयशुदा है। और अब पति घर में है, बच्चे घर में है, तो भूमिका तो आप समझिए कि कई स्क्वायर हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए भी हो गई, ए प्लस बी होल स्क्वायर जैसी स्थिति हो गई उनकी। अब इसमें उनको अगर लोग मदद ना करें तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि ये पेंडेमिक का जो असर हुआ है किसी पर शारीरिक रूप से हुआ है, लेकिन उन पर मानसिक और उनकी पारिवारिक भूमिका पर ज्यादा हुआ है। क्योंकि जब आप देते हैं, जब कोई व्यक्ति एक तरह से ओवरबर्डन हो जाता है, सामान्य तौर से भी आपकी जिम्मेवारियां जब बढ़ जाती है, ओवरबर्डन हो जाते हैं, तो उसमें इरिटेबिलिटी आएगी, होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो मैं अपने यहाँ जितने हमारे पुरुष साथी और मित्र हैं उनसे कहूंगा कि अगर ऐसी कोई घटना कपिला जिस प्रश्न को उठा रही है अगर देख रही हूँ तो अपने आप को थोड़ा सा और बेहतर इंट्रोस्पेक्शन करके और मदद देखो। हालांकि आप देखो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज ने खाना बनाना शुरू किया,
लोगों ने अपने घरों में कपड़े और बर्तन और झाड़ू पोंछे लगाने शुरू किए। और ये जो जिसने अपनी माँ से सीखा है, जिसने अपनी माँ को करते हुए देखा है, उसको कोई परेशानी नहीं। वो लाइन में आ गया एहसान, आप जिस फ्रंट पर है उस फ्रंट पर क्या आप पहले से ट्रेंड है? क्या आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है, आपके इंक्लिनेशन है? अगर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप गाजर का हलवा भी बना सकते हैं और आप, मैं कह रहा हूँ, रोटी और पराठा भी बना सकते हैं, जो काम मैं भी करता हूँ और किसी को भी करना चाहिए। ये किसी के लिए बहुत एप्रिसिएशन की चीज नहीं है। सवाल ये है, मेरी माँ मुझे एक ही बात कहती थी कि अगर घर में आटा रखा है और आप भूखे हैं तो इतनी इससे बड़ी विडंबना कुछ हो नहीं सकती। यानी कि आपको वो काम आना चाहिए। और उन्होंने बाकायदा जैसे ट्रेनिंग देते हैं कि आप आटे में कितना पानी मिलाइए, अलग रखते जाइए, फिर सबको मिलाइए, फिर गूंथिए, फिर सब कुछ कीजिए और फिर कैसे बेलिए, फिर आप कितना पॉलीथिन लगाइए कि अपने आप रोटी घूमे तो वो गोल बनेगी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार ये करता था कि आपके अटेंशन का, आपके परफेक्शन का ये उदाहरण है कि आप रोटी कैसी बनाते हैं और आप बनाना जानते हैं कि नहीं, या उससे आप कितना परहेज करते हैं। सिर्फ खाना जानते हैं, बनाना नहीं जानते। तो ये बहुत सी बातें हैं। कपिला से ये बात चर्चा करने में हमें आनंद आएगा कभी और किसी मंच पे जब चर्चा करेंगे। जी, थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जेंडर उसके लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, बशर्ते अगर हम अपना काम प्रॉपर तरीके से करें, चाहे मेल हो या फीमेल। जी सर, एक और लास्ट क्वेश्चन। एंड्रोजीनी का जमाना है, ये कोई जेंडर वो स्पेसिफिकेशन नहीं है। महिलाएं भी, देखिए आपके यहाँ वो आके अब इस वक्त ब्लैक कमांडो भी हो रही है, ब्लैक कैट कमांडो, वो जहाज उड़ा रही है, न्यूयॉर्क से सीधे बॉम्बे ला रही है वो। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि प्रकृति ने महिला पुरुष बनाया हो, लेकिन उनकी रोल में या उनकी भूमिकाओं में या उनके सिग्निफिकेंस में कहीं कोई परिवर्तन हो, ऐसा अब नहीं मानता हूं। और बराबर का हक दिया जा रहा है। और महिला सशक्तिकरण ने तो फिर काफी कुछ काम कर लिया है। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन कपिल खंडेलवाल जी ने किया है। सर, डू यू थिंक इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इफ अ पर्सन स्टॉप फॉलोइंग न्यूज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द पैंडेमिक कैन सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ इट? नॉट एट ऑल, क्योंकि वो अगर इन सब माध्यमों से अगर किसी को पहुंच जाएगा, हाँ थोड़े समय के लिए अगर आप घर परिवार में रह के आप सोचते हैं कि आप टीवी की न्यूज देखना बंद कर देंगे तो आप अखबार पढ़ेंगे। इसके लिए मैं उनसे कहूंगा, कुम्मन खंडेलवाल जी का ही है ना ये, या जो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो विपश्यना में चले जाएं। वहां पर आपका मोबाइल ले लिया जाता है, आपकी अखबार पढ़ने को नहीं दिया जाता, टीवी नहीं दिया जाता है, आपको 4:30 बजे उठा के और आपकी दिनचर्या शुरू हो जाती है। आपको 12-14 घंटे बैठ के और सिर्फ विपश्यना करनी पड़ती है। तो मैं समझता हूँ वो एक बहुत, लेकिन वो अनुशासनिक तरीके से कर सकते हैं। तो पेंडेमिक के जो मानसिक सूचनागत जो आतंक है उससे बच जाएंगे कि हमारे पड़ोस में किसको हो गया ये नहीं मालूम, उस शहर में कहाँ पर किसकी मृत्यु हो गई हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप में कितनी जिज्ञासा होती है इन चीजों को लेकर, कि कहीं कोई आपका मित्र, आपका साथी, आज आप उठाते हैं तो क्या आप निजी कॉलम में नहीं देखते क्या कि किसको क्या हो गया, और अचानक आप खूब आए खड़े रह जाते क्या। तो ये हमारे दुख सुख है। दरअसल ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे संसाधन करते हैं, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। प्रोसेसिंग आप, अब मुझे कविता ने बताया कि उसके परिवार में कितने लोगों को हो गया। मैं श्यामा को देख रहा हूँ, वो बहुत तकलीफ में गुजरी, उसकी बड़ी सिस्टर। संजय जैन साहब और हमारे कामरा साहब का तो अफसोस मुझे जीवन भर रहेगा, क्योंकि संजय जैन साहब जो थे वो अत्यंत मेधावी व्यक्ति थे, नाटकों के क्षेत्र में हो, चाहे वो व्याख्या भाषण कला में हो या किसी भी चीज में। हमारे जो पूर्व वाइस चांसलर धाकड़ साहब ने कहा कि ये जितनी ट्रॉफी दिख रही है यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कक्ष में, ये इसमें 50% संजय जैन की जी आ गए यूनिवर्सिटी से।
तो ये सारी घटनाएं हुई हैं। दरअसल ये प्रश्न ऐसा है कि मैं चीजों को किस तरह संसाधन करता हूँ, सूचनाओं का दूसरा कैसे करता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग देन आइसोलेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम एनीथिंग और वर्ल्ड। जी थैंक यू सर। सर बस एक और क्वेश्चन, एक एमए के स्टूडेंट हैं और उनका एक क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहे हैं कि that due to pandemic, maximum children who were preparing for competitive exam and impacted badly, how we can reactivate them? देखिए वो उनके सवाल का जवाब वही ढूंढ सकते हैं बेहतर। सबसे पहली बात तो आपको मौका दिया कि आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। आपको कोचिंग ने अगर ऑनलाइन आपको दिया है तो आप वो करें, और अगर प्रभावित किया है तो आप अपने को जनरल सबको किया है जितने भी हो सकते हैं। इसी कारण से शासन जो है ना उनकी आयु भी बढ़ा रही है, या 2020 में जो परीक्षाएं वो करा रही है। तो ये सारी चीजें जो है ना एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अगर कोई समस्या हुई है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, सिवाय इसके कि वो ये सोचें कि इसने उन्हें बुरी तरह से प्रभावित किया है। वो ये सोचें कि उन्हें तैयारी का ज्यादा अच्छा मौका दिया है, वो बाहर की दुनिया में ज्यादा नहीं घूमे हैं, उन्होंने बाहर जो अपना समय खराब कर सकते थे उससे बचे हैं। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी चीजों में कंसेंट्रेट ना करके, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, आखिर क्यों फेल हो जाते हैं। वो किसी वर्किंग प्लेस पे जब जाते हैं उनको क्यों अतिरिक्त ट्रेनिंग की और उसकी जरूरत पड़ती, क्योंकि वो जो भी टीचिंग और लर्निंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, वो चाहे टीचर के पार्ट पर हो या लर्नर के पार्ट पर हो। इससे अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि आप जो कर रहे हो, पुरानी बातें हैं कि जो कर रहे हो आप पूरे मन से करें। प्ले वाइल यू, आप जब खेल रहे हो तो पूरा खेलें। आपका जरा सा ध्यान हटता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये इसके देखिए, जब कोई चीज आप पर इनएविटेबल हो जाए, अनिवार्य हो जाए, अपरिहार्य हो जाए, क्या करेंगे आप उसका? आप उसमें आपको एकोमोडेट करना सीखेंगे। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि परिस्थितियां जैसी भी हों उसमें एकोमोडेट करना सीखिए। उसके लिए जो आपकी अपना कोपिंग टेक्निक्स है वो आप अपना बनाइए। उस पर मैंने चर्चा नहीं की, हमारी आदरणीय मैडम कृष्णन इस पर चर्चा करेंगी। तो ये कोपिंग टेक्निक्स कैसे हमें स्ट्रेस से मुक्त होना है, क्या है। होलकर कॉलेज का जो एक हुआ था उसमें मैंने बेसिकली इसी पे चर्चा की थी कि उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम किन कोपिंग टेक्निक्स को, हम कौन सी स्ट्रेट चीज को अपनाएं। तो आज आप बातचीत करके ये अच्छा लगा। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। इस जानकारी ने हमारे लिए गागर में सागर का काम किया और हमारे सभी प्रतिभागियों को मुझे उम्मीद है इस उद्बोधन से लाभान्वित हुए होंगे और उन सभी को ये भी पता चला होगा, सभी को ज्ञान है, जानकारी है, लेकिन बहुत से नए एस्पेक्ट्स उनको सर के उद्बोधन से मिले होंगे और उनको सहायता मिलेगी इस चीज में कि वो कैसे अपने मेंटल हेल्थ को, कॉग्निटिव हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हैं। अब बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए धन्यवाद सर, एक बार फिर से हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी मेरा धन्यवाद। और पिंकी जी, आपने जो अच्छे से समन्वय किया है और अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसके लिए आपका आभारी। धन्यवाद सर, मैं आपकी छोटी बच्ची हूँ तो आपसे ही पूरा सब सीखूंगी। आप बच्चे ये सब हमारे धन्यवाद। पर अपने बच्चों को ना प्रोत्साहित करना और उनको आगे बढ़ाना, ये हम सब लोगों का दायित्व है। श्योर सर, वेरी जी सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जी। अब बहुत ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वरिष्ठ मैम डॉक्टर उषा कृष्णन मैम से आग्रह करूंगी कि वो अपने विचारों से हम सभी को लाभान्वित करें। डॉक्टर उषा कृष्णन मैम। बस मैम एक मिनट, आप सभी से, जितने प्रतिभागी हैं सभी से एक अनुरोध है, कृपया अपने माइक म्यूट कर लीजिए ताकि हम अब मैम की बात को प्रॉपर तरीके से सुन सकें। एक दीपाली जी हैं, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस होता है तो हम तक आवाज नहीं पहुंच पाते जी। थैंक यू वेरी मच जी। डॉक्टर उषा कृष्णन मैम।
मैम क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? क्यों, किसने बोला? मैडम बोल रही थी, मैडम बोले दीपाली जी म्यूट करो। मैम आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही। मैं म्यूट हो गया। दीपाली जी प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा वहां है, उसकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम तक पहुंच रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें वो बातें नहीं सुननी है, तो प्लीज आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैम ने आपको बोलने का बोला है। आप हुए हो, अब बोलो। मैम ने बोलने का बोला है ना। हमने कहा है कि आप अपना माइक म्यूट कीजिए, हमने बोलने के लिए नहीं कहा है, हमने आपका माइक म्यूट करने के लिए कहा है। आपको ही बोला है उनने, आपको बोलना है। मम्मी आपको बोलने का बोला है ना। उनका क्या करना है? एक्सक्यूज मी पिंकी मैडम, आप ना होस्ट है तो आप उनको उनके माइक को खुद वहां से म्यूट कर दीजिए, तो वो फिर होगा नहीं। नहीं वहां से हम कर रहे हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा जो है वो शायद उसको खेल लग रहा है, वो बार बार उसको अनम्यूट कर देता है। हम यहाँ से कोशिश कर लिए पूरी, पर वो बार बार वहां से म्यूट करता है। सबसे बात करें। मैम आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? मैम क्या हमारी आवाज आप तक आ रही है? आप हमें सुन पा रहे हैं? मैडम क्या आवाज आई? किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से हम मैडम से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो कोशिश में है, अभी प्रयास कर रहे हैं कि मैडम से हम जुड़ जाएं। वेबिनार के जितने अधिक फायदे हैं, शायद उसके कुछ ऐसे नुकसान भी हैं, क्योंकि व्यक्ति सामने नहीं होता तो वहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, इंटरनेट में कैसी दिक्कत आ रही है, वो हम नहीं कह सकते, और उसी की वजह से शायद हमको इस प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ रहा है। तो आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए जरूरी है, जिससे कि हम मैडम को सुनने का मौका ना खो पाए। हम चाहते हैं कि हमारी मैडम हमसे अपने उद्बोधन को दें, ताकि हम उसका लाभ पूरे तरीके से ले सकें। आपको बोलना
हाँ कर लिया था ना मैडम। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ ना। हाँ 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 हाँ, ये तो बात तो मैंने भी बता दी थी उसको। बोलिए, स्पीड दे दीजिए। जी, मैम की आवाज अब आना स्टार्ट हुआ। जी जी शायद हमारी टेक्निकल टीम ने जो प्रॉब्लम आ रही थी आवाज आने में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया। तो हम एक बार फिर से अपनी वरिष्ठ मैम को आमंत्रित करते हैं कि वो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें। डॉक्टर उषा कृष्णन मैम। ये जो डिटेल्स थे वो पहले ही बता दी। मैं जो बात करना चाह रही थी वो ये था कि पूरा साल बीत जाने के बाद जो कोविड-19 का स्ट्रेस है उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया और अब हमारे सामने है कि अब हमारे जो करने के तरीके हैं या हमको किस तरह से इसको कोप करना है उसमें हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। एंग्जाइटी और अनिश्चितता के वातावरण में थे, अब हमारे पास काफी जानकारी आ गई है। अगर एक तरह स्पष्ट है हम तो हमें इसके लिए नजरिया अपनाना है, ये है कि हम इसको कहा जाता है एक मूल्यांकित करें, देखने की कोशिश करें हम इसको ज्यादा से कैसे केवल समाधान की अपेक्षा करने से ही तो ये पूरी जो है वो इसीलिए हमें अब इसको
पहले भी देखा गया। कोई भी कर देंगे ये बातें हमें मुझे मुख्य रूप से ये है कि जिन चीजों को हमें सपोर्ट देना है उनके लिए हमें आगे होकर विशेष प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे। या वे स्वयं रोगी रहे हैं या कैंसर है या जिनका इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण काफी परिवर्तन हो गया है, उनके लिए ये संभव नहीं है कि वो से दिनचर्या अपना सकें। या ऐसा एक पूरा समूह बन गया है जो अच्छे कार्य करने के लिए बात कह रहे हैं और इसके लिए हमें रूटीन कुछ नई चीजें करनी पड़ेगी। तो कुछ इसका विशेष रूप से मुझे कहना था कि अब हमारा जो फोकस का मैकेनिज्म है वो थोड़ा नया होना चाहिए, कुछ नए तरीके से हम इसको विचार करें। अब जो एक नया फील्ड आ रहा है जिसको अब साइकोलॉजी बोला जा रहा है, जो शायद अभी जो आप लोग कर रहे हैं वो भी कुछ उसी श्रेणी में आ रहा है, वेबिनार है या फिर काउंसलिंग है, हमें उन पर थोड़ी सी अधिक चर्चा करनी चाहिए। तो इन चीजों के लिए आज का मनोवैज्ञानिक ज्यादा प्रचार करें। हमें काउंसलिंग इस बात के लिए करनी है विशेष रूप से परिवर्तित कोविड-19 को डील करें। निश्चित रूप से केसेस कम हो रहे हैं। निश्चित रूप से देखा जाए तो जो हमारे तरीके हैं और रूटीन हमें फॉलो करने के उन सब में बहुत चेंज आ गया, बहुत परिवर्तन आ गया। तो क्या हम लोग परिवर्तित पारिवारिक और जो हमारी शैक्षणिक दशाएं हैं उनके लिए तैयार या फिर इसको रूटीन जाते हैं और राज्य में ये है तरह की कॉपी के लिए ऐसा हमारे पास में प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। इस संपूर्ण द्वारा जाने के लिए हमारे पास कोई एक ब्लूप्रिंट आ जाए को कर लेना है। अलग अलग पर्सनैलिटीज के होते हैं वो पूरा वर्ग होता है जिसको भी बैलेंस में रखा देने की आदत होती है। ज्यादा कॉन्फिडेंस या जिनके लिए ज्यादा स्ट्रेस ना रहा हो या
कोविड-19 के जी मैम। मुझे थोड़ा सा ये बहुत विचित्र नहीं लग रहा है, प्रक्रिया को बहुत सही लगता है। नहीं मैम, आपकी आवाज उनको आ रही है। थोड़ा सा आवाज आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। आप अपनी बात पूरी रखिए मैम, हम सभी सुनने के लिए उत्सुक हैं आपको। जी तो ज्यादा अच्छा होगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट का नंबर और इससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं वो दे दी जाए, और जितने प्रतिभागी हैं इसमें से काफी लोग मुझे जानते हैं जी, तो निश्चित रूप से मेरे संपर्क कर सकते हैं और वो इस प्रकार करिए तो प्राप्त कर सकते हैं। मैम हमें लगता है कि अभी और भी पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं। उनका एक एकदम प्रसारण हो पाया है, ये जो वेबिनार है काफी अच्छी तरह से संपन्न हुआ। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हमको दी कि किस तरीके से कोविड-19 में साइको सोशल स्किल्स को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम कोविड-19 में अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, कॉग्निटिव हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और हम कैसे अपने सामाजिक संबंधों को भी बनाकर रख सकते हैं। धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगर किसी के कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें प्रश्न लिख सकते हैं, ताकि हम मैडम के सामने उन प्रश्नों को रखकर उसका जवाब ले सके और आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सके। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस दे सकते हैं। थोड़ा सा तकनीकी खराबी के कारण हम मैडम को प्रॉपर तरीके से नहीं सुन पाए, जिसके लिए हम इस चीज का अफसोस भी व्यक्त करते हैं, और हमें बहुत अफसोस है इस चीज का कि हम पूरी तरीके से मैडम के विचारों को पूरा लाभ हम नहीं ले पाए, ना ही हम प्रॉपर तरीके से उसको अपनी बात को नहीं रख पाने का हमें अफसोस है। बट हमें खुशी है इस बात की कि मैडम ने इतनी सभी परेशानियों के बाद भी अपने विचारों को हमारे समक्ष रखने का एक बहुत सफल प्रयास किया, और उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि उम्र में है और जितने सीनियर हैं उनका आशीर्वाद, उनका प्यार और उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। इसके लिए इसी के साथ मैं मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और मैं आमंत्रित करती हूँ अपने विभागाध्यक्ष डॉक्टर कविता रावत मैम को कि वो आए और सभी को वोट ऑफ थैंक्स के लिए मोटिवेट दें। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। आज का हमारा वेबिनार अब यही समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले हमारे अतिथि और हमारे विद्वान वक्ता, मेरे श्रद्धेय गुरुजन डॉक्टर कृष्ण मैडम एंड अशोक जैन सर का मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही अच्छा और इंफॉर्मेटिव लेक्चर सर का था। हालांकि मैडम का हम ने सुना जितना भी, वो बहुत ही अच्छा कोपिंग टेक्निक के ऊपर था। मैडम ने भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि बहुत अच्छे से उसको किया जा सके, लेकिन ये ऑनलाइन के अंदर
बहुत सी तकनीकी खराबियां जो होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं हो पाती कभी, तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने मैडम का मिस कर गए शायद। लेकिन जितना भी हमने सुना मुझे लगता है आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें कोविड-19 के ऊपर एट प्रेजेंट हमें अब क्या करना है और क्या परिवर्तन हुए हैं और उसका लाभ लेकर हम अपने जीवन को और कितना सरल बना सकते हैं। तो ये जो चर्चा हमारे गुरुजनों ने की है, इनके लिए मैं उनका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ, नमन करती हूँ आप दोनों को। मैडम बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर सिलावट सर, अतिरिक्त संचालक एवं प्राचार्य शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय का भी बहुत हार्दिक धन्यवाद। काफी व्यस्तता के बावजूद सर यहाँ उपस्थित हुए और सर की तो खैर ये औपचारिक परिचय है अतिरिक्त संचालक का। आदरणीय सर, आप वाकई में मैनेजमेंट गुरु हैं और ये आपकी कार्यशैली से परिलक्षित होता है और इससे पूरा शिक्षा जगत भी परिचित है। बहुत बहुत धन्यवाद सिलावट सर। हमारे संरक्षक और प्राचार्य आदरणीय अनुप्रिया सर का भी धन्यवाद, जिनका सहयोगपूर्ण मार्गदर्शन से इस वेबिनार का संचालन हो सका, संपन्न हो सका। IQAC समन्वयक डॉक्टर लोनावत सर का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने हमें वेबिनार के लिए प्रोत्साहित किया और वेबिनार के महत्वपूर्ण बिंदुओं से परिचित कराया, सुझाव दिए। उस टेक्निकल टीम का भी धन्यवाद जिन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत तक का पूरा कार्य संपन्न करने में वे हमारे साथ मौजूद रहे। श्री विनोद जाट सर, नितेश सोनी सर, ईश्वरी मुकाती एंड भूपेंद्र वर्मा जी का बहुत आभार। मेरे महाविद्यालय के समस्त साथी और प्राध्यापक वर्ग का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मनोविज्ञान के समस्त विद्यार्थी, समस्त पार्टिसिपेंट्स, आप सभी को आभार। और जितना भी आप लोगों ने सुना, हम भविष्य में भी इस तरह से ये चर्चाएं करते रहेंगे और हम उम्मीद करें कि अब ऐसा समय आए कि हम फेस टू फेस हमारे इन विद्वान जनों का लाभ ले सकें। तो आगे वो समय निश्चित रूप से आएगा, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं। मेरे विभाग को प्राध्यापक जनों का भी आभार अंत में मैं व्यक्त करना चाहूंगी, धन्यवाद देना चाहूंगी। सुनीता शर्मा मैडम, भाषाकले सर और पिंकी सक्सेना मैडम, विशेष रूप से मैं यहाँ सुनीता शर्मा मैडम को धन्यवाद दूंगी। वो साइड में रहती है लेकिन मुझे मोटिवेट करती रहती हैं बहुत ज्यादा, तो ये उनकी वजह से भी कार्य आगे हुआ। पिंकी सक्सेना मैडम का संचालन बहुत अच्छा रहा। सभी का धन्यवाद और आभार। एक बार सभी आमंत्रितों को धन्यवाद, धन्यवाद और जय हिंद। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम सो मच। फीडबैक फॉर्म की लिंक इसमें दी हुई है मैसेज में, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दी जाएगी, जिसको सभी अटेंडीज फिलअप करें और सबमिट करें। आपके ईमेल आईडी पर आपके फीडबैक फॉर्म पहुंच जाएगा। थैंक यू। मैडम का थोड़ा वो है क्या, इतना मेरा मन दुखी हो रहा है कि तैयारी की थी। नहीं, हम तो लेफ्ट हो गए ना, वहां से बंद कर दिया हमने। आपका तो हो गया, आप तो फीडबैक फॉर्म डाल दो उस पर। डाल दिया। आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना। जिन्होंने हमको इतनी तैयारी की है, करवाई है, कदम कदम पे। शर्मा मैम, आपका माइक ऑन है। ओके। तो मैम आपका खुला कहाँ से, मुझे तो फोन नहीं। चलो आप लोग लेफ्ट हो जाओ। ओके ओके। Thank you, ma'am.